अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम C++ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 32 की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम फंक्शन ओवरलोडिंग पे स्टडी करेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, और एक एग्जांपल हम इसकी करके देखेंगे ताकि हम फंक्शन ओवरलोडिंग को अच्छे से समझ जाएँ। फुल उसकी एग्जांपल करके देखेंगे कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज़ क्यों करते हैं, इसके क्या रीज़न है कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं। तो ये हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा कोर्स कंटेंट है कि हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। इससे पहले हमने फंक्शन वगैरह पे तो स्टडी कर ली है, आज फंक्शन ओवरलोडिंग देखेंगे कि वो क्या होता है। अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। बेसिकली जो फंक्शन ओवरलोडिंग है ना, वो पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से एक प्रिंसिपल है पॉलीमॉर्फिज्म। हम चारों पे फर्दर स्टडी करेंगे, जिनमें से पहला जो है प्रिंसिपल है पॉलीमॉर्फिज्म, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली होता क्या है, ये एक ही चीज़ को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देता है, लेकिन किन को डिवाइड करेगा, जिसकी सेम क्लासेस और उसकी सेम टाइप्स हों, सिर्फ उसको डिवाइड करता है। उसको कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। जो एक अपनी मतलब सेम चीज़ को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दे, वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम देख लेते हैं कि कितने वेज से हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के 3 वेज होते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। 3 वेज हैं पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के। उसमें सबसे पहला है फंक्शन ओवरलोडिंग, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और थर्ड है वर्चुअल फंक्शन। इन पे हम एक एक करके स्टडी करते जाएंगे। ये तीनों वेज हैं पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के। ये जो 3 वेज हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शन, इनमें से जो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और जो वर्चुअल फंक्शन है वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वो फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है, इनको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, और वर्चुअल फंक्शन को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पहले हम जब C यूज़ करते थे, उसके अंदर हम सेम नेम से एक से ज़्यादा फंक्शन नहीं बना सकते थे। हमें हर फंक्शन को डिफरेंट नेम देना पड़ता था। बेशक वो सेम जॉब भी परफॉर्म करते हो, लेकिन हमें डिफरेंट नेम देना पड़ता था। लेकिन C++ हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक से ज़्यादा जो है फंक्शंस बना सकते हैं विद द सेम नेम। लेकिन एक जो है उसकी जो है हमें बात को देखना पड़ता है कि वो सेम जॉब परफॉर्म कर रहे हो। ये ना हो कि हम एरिया फाइंड करना हो और दूसरे में आपने जो है उसका रेडियस या उसका जो है लेंथ फाइंड करनी हो, तो आप जो है उनको जो है सेम फंक्शन के नेम से कर दो, तो ऐसे नहीं होगा। और जे सेम जॉब परफॉर्म करते हो, ऐसे हो सकते हैं कि एक जो है आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर और दूसरा एरिया ऑफ सर्कल, दोनों फाइंड तो एरिया ही कर रहे हैं, तो वो हो सकता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फंक्शन ओवरलोडिंग की एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि फंक्शन ओवरलोडिंग को पता लग जाए, क्योंकि पिछली जो हमने बातें की उसके मुताबिक देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की एग्जांपल क्या बनती है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है कि अगर हमने एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाने हों लेकिन उसका नेम सेम देना हो, सेम नेम से हमने एक से ज़्यादा फंक्शन डिफाइन करने हों, तो उसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। हम सेम नेम फंक्शन को सिर्फ तब ही डिफाइन कर सकते हैं जब उसका सेम जॉब परफॉर्म करता हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर फॉर एग्जांपल कि हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो फिर तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने एरिया एक में फाइंड करना, दूसरे में हमने लेंथ फाइंड कर ली, फिर हम उसका सेम नेम नहीं दे सकते। मीन्स कि वो सेम जॉब परफॉर्म करनी चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान करना पड़ता है। फर्दर मैं आपको एक एग्जांपल से सारा कुछ अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, उसके अंदर हम देखेंगे हम कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको टर्बो C++ की स्क्रीन पे चलता हूं, फर्दर हम वहां पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम फंक्शन ओवरलोडिंग देखने जा रहे हैं। हम सेम एरिया नेम से 2 फंक्शन बनाएंगे। एक से हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे और सेकेंड से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। तो सबसे पहले दोनों जो है हम डिक्लेयर करवा देते हैं। मैं सबसे पहले इंट
एरिया, ये मैं एरिया ऑफ सर्कल के लिए फाइंड जो है पहले कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक क्योंकि इसमें हमने आर्गुमेंट एक लेना है, तो मैंने इसके अंदर एक ही लिया है इंट का, ठीक है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सो हमें आर ही चाहिए जस्ट। सेकंड मैं फ्लोट से ले रहा हूँ, और अब हमने एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर का, जिसके हमें दो आर्गुमेंट्स चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, तो मैंने वो ले लिए हैं, क्योंकि हमने एक लेंथ फाइंड करनी, एक विड्थ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, ए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब हम मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेन बॉडी के अंदर सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये हमने क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लिया है। अब दोस्तों, अब हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे आपको पता है, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, जिसके लिए हमें चाहिए रेडियस, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे आर का, और एक हम ए का स्टोर करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमने एरिया की वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। तो अब मैं सी आउट से कहूँगा इंटर रेडियस, एंड में मैंने एंड लाइन भी यूज़ कर दिया है, ताकि वो जो है कर्सर नीचे लाइन पे सम आ जाएगा और हमें क्लियरली नज़र आ जाएगा। अब मैं सी इन के थ्रू जो है जो भी वैल्यू वो देगा यूज़र, वो मैं आर के अंदर स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। अब जो हमने एक वेरिएबल लिया था ए, उसके हमने जो फंक्शन बनाया ना एरिया का, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमने ए के अंदर स्टोर करवा देनी है। तो मैं एरिया, इसके अंदर मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है, कि जो भी वो हमने आर्गूमेंट यूज़ किए उसके अंदर उसको हमने आर जो वैल्यू थी वो हमने उसको साइन कर देंगे, जो हम फंक्शन डिक्लेयर जब हम डिफाइन करेंगे बाद में, तो उससे हमें एरिया आ जाएगा, वो ए में स्टोर हो जाएगा। फिर हम सी आउट के थ्रू हम रिजल्ट शो करवा देंगे। तो दोस्तों, ये मैंने एज इट इज प्रिंट कराना था दी एरिया ऑफ सर्कल इज, तो वो मैंने डबल कोटेशंस के अंदर लिखा। उसके बाद जो एक वेरिएबल था ए, वो मैंने एज इट इज लिख दिया, डबल कोटेशंस के अंदर नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इधर इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी थी, ठीक है। तो जो एरिया की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड करने के लिए। उसके लिए मैं फिर एज इट इज मैं जो है वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूँ, लेंथ विड्थ और जो है एक ए, क्योंकि हमने एरिया की वैल्यू भी स्टोर करवानी है। इसके बाद मैं सी आउट के थ्रू कह दूंगा यूज़र को कि इंटर लेंथ एंड विड्थ, क्योंकि हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। इसके एंड में भी मैंने एंड लाइन यूज़ कर लिया है। अब मैं सी इन के थ्रू जो वो पहली वैल्यू देगा वो हम एल लेंथ के अंदर, एल के अंदर स्टोर करवा देंगे जो हमने वेरिएबल लिया, और दूसरा हम बी के अंदर, ठीक है। अब हम फिर ए जो हमने लिया था, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, उसके अंदर हम वही एरिया जो है उसका फंक्शन को जो भी उसकी वैल्यू रिटर्न होगी वो हम ए के अंदर स्टोर करवा देंगे। इसके अंदर हम एल कॉमा बी, क्योंकि दो वेरिएबल्स को हमने वैल्यू साइन करनी है ना, तो वो आ गई। अब हम सी आउट के थ्रू इसका आंसर प्रिंट करवा देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है लाइन प्रिंट करवा दी थी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज, उसके बाद जो भी वैल्यू थी वो मैंने प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो ये हम हो गया। मैं एंड में क्लियर गेट सी एच भी यूज़ कर देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम नीचे फंक्शन बनाएंगे दोनों के, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का भी और एरिया ऑफ सर्कल का भी, क्योंकि हमने नेम तो सेम रखे हुए हैं, सिर्फ डेटा टाइप चेंज है, उसके बाद आर्गुमेंट्स चेंज है। अच्छा तो एक बात और आपको बताता जाऊँ, जो हमने दो फंक्शन बनाए एरिया के, तो इस पे हम फंक्शन ओवरलोडिंग तब भी कर सकते हैं जब एक तो एरिया दोनों का नेम सेम हो फंक्शंस के, एंड सेकेंडली उसके आर्गुमेंट्स चेंज हों। फॉर एग्जांपल के आर्गुमेंट्स एक है ना सिंगल आर्गुमेंट, इसमें दो आर्गुमेंट्स हैं, तो ये चेंज है। इस तरह नहीं हो सकता कि हम उसमें भी एक आर्गुमेंट यूज़ करें तो इसमें भी एक आर्गुमेंट यूज़ करें सेकंड वाले में, तो ऐसा नहीं हो सकता, फिर हमारा वो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ सर्कल के लिए कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमने इंट डाटा टाइप ली थी, उसके बाद एरिया, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया था, वो मैं कर देता हूँ इंट एल, नो सॉरी इधर मैं कर देता हूँ इंट आर, ठीक है। अब हम फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर मैं रिटर्न करवा देता हूँ। तो फॉर्मूला जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। उसके बाद आर स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो ये आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो ये मैंने एक हमने एरिया का बना दिया है। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे, फ्लोट एरिया। इसके अंदर हम दो यूज़ करेंगे इंट, एक तो लेंथ के लिए और सेकंड है इंट विड्थ के लिए, ठीक है। दो हम अब फिर हम रिटर्न करवा देंगे रिटर्न, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो हम सिंपली लेंथ स्टेरिक विड्थ तो हम ये लिख देंगे। तो जो भी वैल्यू है वो जहाँ पे भी हम फंक्शन कॉल किया है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे वैल्यू चले जाएगी, ठीक हो गया। ये बस हमारा रेडी हो गया। अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने कहा इंटर द रेडियस। सबसे पहले हम कोई भी रेडियस दे देंगे, क्योंकि हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर रहे हैं।
तो मैं 4 दे देता हूँ। तो एरिया ऑफ सर्कल उसने बता दिया 50 है। अब हम चेक कर लेंगे लेंथ, और वो कह रहे हैं इंटर लेंथ एंड विड्थ, क्योंकि अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने जा रहे हैं। मैं लेंथ देता हूँ 3, विड्थ देता हूँ 4। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज 12, क्योंकि 4 3 आर 12, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दोनों उसने दे दिए। सेम उसने यूज़ किया एरिया, हमने एक सेम फंक्शन यूज़ किए जिससे हमने 2 डिफरेंट काम परफॉर्म किए। तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तो इसमें हमने एक बात और गौर करनी है कि हमारे जो है फंक्शन को कैसे पता लगता है कि उसने कौन से एरिया फंक्शन में जाना है। फॉर एग्जांपल एक एरिया है ना ये वाला, तो उसको कैसे पता लगेगा कि हाँ मैंने इस एरिया में जाना है, ये इस वाले एरिया में जाना है, इंट वाले में, फ्लोट वाले में, कौन से एरिया में जाना है। तो ये सबसे पहला वो जो है रूल होता है, इसके 3 रूल्स हैं चेक करने के। पहला रूल है कि वो चेक करता है कि एज इट इज़ उसने चेक करना है कि क्या वो एज इट इज़ सेम है या नहीं। तो एज इट इज़ कैसे चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि इसमें भी एक आर्गूमेंट है, तो इस वाले में भी एक आर्गूमेंट है, इस फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया है उसमें भी एक आर्गूमेंट है। तो ये एज इट इज़ चेक हो गया, पता लग गया। इसी तरह हम नीचे वाले फंक्शन में जाते हैं, उसको देखते हैं। इसमें हम देखें तो इसमें 2 आर्गूमेंट्स हैं, और जो है इस फंक्शन में भी जो हमने फ्लोट एरिया डिक्लेयर करा है इसमें भी 2 आर्गूमेंट्स हैं। तो इससे भी हमें पता लग गया सिंपली। तो इसके अलावा ये तो एक है कि एज इट इज़ हमारा कंफर्म हो गया। तो दोस्तों ये जो है 3 रूल्स हैं जिससे जो है हम चेक करते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। रिजॉल्व करने के लिए जो 3 रूल्स यूज होते हैं वो ये हैं। सबसे पहला तो हमने देख लिया कि एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। तो अगर एग्जैक्ट मैच नहीं करता तो सेकंड रूल ये है कि हम उसको ट्राई करते हैं मैच करना थ्रू प्रमोशन। फॉर एग्जांपल कि अगर वो हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप है तो हम उसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे, या फ्लोट डाटा टाइप है तो उसको डबल में कन्वर्ट होके तो अब वो मैच हो सकता है। तो ये सिर्फ 2 ही होते हैं हमारे प्रमोशन में। तो हम इस तरह करके जो है सेकंड प्रोसेस ये होता है, इससे वो चेक करता है कि फंक्शन को जो है मैच कर रहे हैं या नहीं। जो थर्ड प्रोसेस है, अगर फर्स्ट प्रोसेस भी ना काम करे, एग्जैक्ट मैच भी ना हो, प्रमोशन भी ना हो, तो थर्ड क्या है, थर्ड हम चेक करते हैं टाइप कन्वर्जन के। फॉर अगर करैक्टर भी नहीं है, उसका फ्लोट से डबल में भी नहीं होता, करैक्टर से इंट में करें तब भी नहीं होता, तो फिर जो भी फंक्शन हो, उस जो भी हमारे पास डाटा टाइप हो उसको कन्वर्ट करके रिलेटेड डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, जो भी डाटा टाइप है। तो टाइप कन्वर्जन में यही होता है कि कोई भी डाटा टाइप हो तो उसको कन्वर्ट करके दूसरी डाटा टाइप में कर लेते हैं। तो ये 3 रूल्स होते हैं जो इसको फॉलो किया जाता है। तो अब उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।